एक गाइस, तो आज की वीडियो में बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स के अंदर हमने बात शुरू कर ली थी पिछली वीडियो में कि वो क्या थे। प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटर्स ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स से कुछ फीचर्स इनके मिलते जुलते भी होंगे, तो जी हाँ, दे आर हेटरोट्रॉफिक। प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट आर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी जीते हैं। रिमेंबर, हाइड्रोट्रॉफ्स के अंदर पैरासाइट्स की तरह भी जीते हैं, प्रोटोजोन्स प्रेडेटर्स की तरह भी जीते हैं, एंड ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं, मतलब पूरा फूड को तोड़कर ब्रेक डाउन कर इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं और फिर रिमूव कर देते हैं। सो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज वाई इट मे बी वन ऑफ द रीजन दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स और प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। सो दे शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर पैरासिटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, दे कैन ऑल्सो फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैंने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला ना, फॉलो करते हैं, तो उन्हीं में हम एक टॉपिक देख लेते हैं, मतलब कि प्रोटोजोन्स की एक ग्रुप देख लेते हैं, दैट इज ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स की बात करूँ तो दीज आर दोज काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स जिनमें क्या होता है, फ्लैजिला इज प्रेजेंट, मतलब कि दे कैन मूव, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंड इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली पैरासिटिक होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं, या तो किसी और की बॉडी में रहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, फ्री लिविंग नहीं होते, पैरासिटिक होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं। तो पैरासिटिक वालों की मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा प्रोटोजोन है, एक ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, मतलब कि ये ट्रिपैनोसोमा नाम का जो पैरासाइट है, जो पैरासिटिक फॉर्म है जो फ्लैजिलेट की, ये किसी के बॉडी के अंदर रहता है, किसी और की बॉडी के अंदर जीता है। सो इट लिव्स एज अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ सीसी फ्लाई या फिर ग्लॉसिना। सीसी फ्लाई या फिर ग्लॉसिना नाम का एक फ्लाई है जो कि ह्यूमंस को बाइट करता है, जो कि ह्यूमन बींग को बाइट करता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, सीसी फ्लाई के अंदर ट्रिपैनोसोमा जी रहा है और वो सीसी फ्लाई जाकर ग्लॉसिना जाकर ह्यूमन को बाइट कर देता है। वो इसका मतलब अब इसका निशाना बन गया ह्यूमन बींग, जिसको इस सीसी फ्लाई ने इन्फेक्ट किया, बाइट किया, वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट था सीसी फ्लाई के अंदर। इसका मतलब ह्यूमन विल गेट इफेक्टेड बाय ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट, ह्यूमन बींग विल गेट इफेक्टेड जिसको सीसी फ्लाई ने बाइट किया। और इस डिजीज़ को हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। मतलब हुआ क्या, मगर इसमें ह्यूमन को क्या इफेक्ट किया, क्या चीज़ हुई ह्यूमन के साथ? स्लीपिंग सिकनेस, जिसको सीसी फ्लाई ने बाइट किया, जिसके अंदर ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट था। उसके साथ बताऊँ क्या हुआ, उसके सीएनएस को इफेक्ट कर गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधे जाके ये इफेक्ट कर गया, वहाँ पर इन्फेक्शन फैली, उसको इफेक्ट पड़ा। तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। हम कहते हैं कि ये ह्यूमन बींग इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ट्रिपैनोसोमा जिसके बॉडी के अंदर एंटर कर गया है विद द हेल्प ऑफ द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल अदर देन ट्रिपैनोसोमा ऑफ ज़ूफ्लैजिलेट इज लेशमीनिया, जो आपको बुक में अभी नहीं दिख रही होगी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। लेशमीनिया सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ, बोलो ज़ूफ्लैजिलेट पैरासिटिक प्रोटोजोन, नहीं प्रोटोजोन की बात। लेशमीनिया प्रोटोजोन, मतलब कि ज़ूफ्लैजिलेट भी पैरासिटिक फॉर्म को, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, मतलब कि ये भी किसी और के अंदर जीता है। और इसके भी जस्ट लाइक अवर ट्रिपैनोसोमा, इसके भी दो होस्ट हैं। जैसे ट्रिपैनोसोमा के दो होस्ट थे, एक सीसी फ्लाई फिर ह्यूमन बींग है ना, वैसे इसके भी दो होस्ट है। लेशमीनिया ये भी ज़ूफ्लैजिलेट है, ट्रिपैनोसोमा भी ज़ूफ्लैजिलेट था, ये भी ज़ूफ्लैजिलेट है। लेशमीनिया इसके भी दो होस्ट होते हैं, मतलब कि पहले तो ये जाता है किसकी बॉडी के अंदर, सैंड फ्लाई के अंदर। सैंड फ्लाई, कौन सी फ्लाई? सैंड फ्लाई। और जब ये सैंड फ्लाई बाइट करेगी किसी ह्यूमन बींग को, उसके ह्यूमन बींग को इफेक्ट कर जाएगी ये चीज़, वो ह्यूमन बींग इन्फेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ उसको, क्या किस चीज़ के अंदर, उसके किस बॉडी ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन फैलेगी? इट कॉजेज इन्फेक्शन इन इट्स लिवर, और लिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, लिवर। सो लेशमीनिया नाम का जो ज़ूफ्लैजिलेट है, प्रोटिस्ट है, इट विल कॉज इन्फेक्शन इन द लिवर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई हेल्प करेगा लेशमीनिया को इधर से ट्रांसमिट करने में इनटू ह्यूमन बींग, ताकि वो लिवर को इन्फेक्ट करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ज़ूफ्लैजिलेट प्रोटोजोन इज गियार्डिया। ये भी पैरासिटिक फॉर्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। गियार्डिया, जो गियार्डिया है ना, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही जीता है, सिर्फ फ्रेश वाटर में, ठीक है। सो इट लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड इसका एक ही होस्ट है गियार्डिया का, दैट इज ह्यूमन बींग्स। मतलब कि गियार्डिया कहाँ पर प्रेजेंट है कहाँ पर? फ्रेश वाटर के अंदर। मतलब कि ह्यूमन बींग्स जब फ्रेश वाटर को पिएंगे, व्हेन वी विल ड्रिंक वाटर इन विच गियार्डिया इज प्रेजेंट, दिस गियार्डिया विल एंटर इन अवर इंटेस्टाइन, इन अवर बॉडी। सो मतलब कि ये गार्डिया, जब ह्यूमन बींग उस फ्रेश वाटर को पिएंगे जिसके अंदर गार्डिया प्रेजेंट है, सो वो गार्डिया एंटर कर जाएगा इनटू ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन के अंदर। और ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने के बाद ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा? गार्डियासिस। ये क्या हो गया, रुक जाओ मैं बताती हूँ। जियार्डियासिस, ठीक है। सो इट विल कॉज डिजीज कॉल्ड एज जियार्डियासिस। सो इसी के साथ हमारा पहला प्रोटिस्ट की बात खत्म हुई, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहले प्रोटोजोन की बात खत्म हुई एक्चुअली, दैट इज ज़ूफ्लैजिलेट। पहला प्रोटोजोन की बात खत्म की। ज़ूफ्लैजिलेट के अंदर हमने तीन एग्जांपल्स देखी, ट्रिपैनोसोमा, देन लेशमीनिया एंड देन गियार्डिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोटोजोन के ऊपर, दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएट्स। सीलिएट्स की बात करें तो नाम से पता चल रहा है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला नहीं, सीलिया।
सीलिया, ठीक है। तो सीलिया की वजह से ये क्या कर पाएंगे, स्विम। एग्जाम्पल सीलिएट की, ऐसा सीलिएट जो कि प्रोटोजोन है, पैरामीशियम। इनको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स को फिल्टर फीडर भी कहते हैं, फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सीलिएटेड प्रोटोजोन में, एग्जांपल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन इज पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफिक होता है, और हेटरोट्रॉफिक के अंदर ये इट फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन करके खाता है, ठीक है। एंड बिकॉज पैरामीशियम क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन है, मतलब कि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ सीलिया इट विल इनगल्फ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा, जो कि वाटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वाटर में प्रेजेंट, क्योंकि पैरामीशियम भी एक्वेटिक है ना, तो ये भी वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, वाटर में ही प्रेजेंट खाने को भी लेंगे विद द हेल्प ऑफ हेटरोट्रॉफिक, तभी कह रहे हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और उस खाने को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करके इंजेस्ट और डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ सीलिया दे विल इनगल्फ द फूड पार्टिकल। एंड इनकी बॉडी की सरफेस पर एक एंट्री पॉइंट प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, गलट। इनकी बॉडी की सरफेस पर एक एंट्री पॉइंट प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं गलट, गलट, ठीक है। इनकी बॉडी, पैरामीशियम की बॉडी पर एक एंट्री पॉइंट, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं गलट। दे हैव अ कैविटी, दे हैव एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज गलट, और एक ओपनिंग जो है इट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, बॉडी सरफेस की बाहर की तरफ ये गलट, ऐसे ये बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस में एक कैविटी है, एंड ये बाहर की तरफ, बॉडी सरफेस की बाहर की तरफ निकलती है, एंड दिस इज गलट। इन पैरामीशियम के अंदर आप देखोगे दो सेल्स प्रेजेंट, पैरामीशियम के सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी हियर, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के सेल के अंदर, एक बड़ा होता है साइज में, एक छोटा होता है, मतलब कि एक बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस एंड छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस, मतलब कि पैरामीशियम इज बाइन्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट इज बाइन्यूक्लिएटेड, पैरामीशियम इज बाइन्यूक्लिएटेड। देन आफ्टर दैट यू विल सी दैट साइटोप्लाज्म जो है इट इज ऑलवेज मूविंग, साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन ऑफ पैरामीशियम विच इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोन is always moving, and this movement of cytoplasm is called as cyclosis, this movement of cytoplasm is called as cyclosis। And nucleus binucleated है, cytoplasm हिल रहा है, always moving, it is always moving, that is why we say cyclosis is always there in case of paramecium, in case of ciliated protozoan। and यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट, सेल के ऊपर आप देखना ट्राइकोसिस्ट, सेल के अंदर ट्राइकोसिस्ट इज प्रेजेंट। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ट्राइकोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं इसके सेल के अंदर, देयर आर लॉट मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ट्राइकोसिस्ट आर प्रेजेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसमें हमने किसकी एग्जांपल देखी, जिसमें हमने देखी एग्जांपल पैरामीशियम की, और ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और ये सीलिया की हेल्प से फूड को इनगल्फ करते हैं, बहुत सारे सीलिया इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पैरामीशियम के अंदर यू विल सी अ कैविटी, अ गलट इज प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, गलट की बात करनी है, एक बात बची है कि दे हैव अ कैविटी कॉल्ड एज गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू गलट। तो मैंने बोला ना सीलिया की हेल्प से ये फूड इनगल्फ करते हैं, तो क्या होता है, ढेर सारे सीलिया जो प्रेजेंट है ना, उनकी कोऑर्डिनेटेड एक साथ मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट होती है बहुत सारे सीलिया की, जिस वजह से वाटर की हेल्प से फूड अंदर आता है, वाटर भी हिलता है और फूड फिर अंदर आता है, और कहाँ पर आता है, थ्रू गलट, थ्रू द ओपनिंग, द फूड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया विल एंटर इनटू द सेल ऑफ द इनटू द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग कॉल्ड एज गलट, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। सो एग्जांपल पैरामीशियम की देखी, इससे पहले हमने ज़ोफ्लैजिलेट्स की बात की थी, ज़ोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात की थी, जिनमें हमने 3 एग्जांपल देखी थी, लेशमीनिया की, ग्याडिया की, और ज़ोफ्लैजिलेट्स में हमने बात की थी ट्रिपैनोसोमा की, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ग्याडिया कॉजेज ग्याडियासिस, और लेशमीनिया जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर ह्यूमन को बाइट करके वो ह्यूमन के लिवर को इन्फेक्ट करता है, और ग्याडियासिस में क्या होता है, इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर जो कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्याडियासिस बाय द ग्याडिया, जो डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट प्रोटोजोन की बात करते हैं, दैट इज स्पोरोजोन, स्पोरोजोन्स की बात करते हैं। सो दीज आर दोज प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स वो प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट होते हैं जिनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, सीलिएटेड के पास सीलिया था, फ्लैजिलेटेड के पास, ज़ोफ्लैजिलेट्स के पास फ्लैजिला था, मगर स्पोरोजोन्स हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ना ही सीलिया है, ना ही फ्लैजिला है, ना ही सीडोपोइडा है, मतलब कि फॉल्स फीट कुछ भी नहीं है, और ये भी पैरासिटिक होते हैं। स्पोरोजोन्स आर ऑल्सो पैरासिटिक, दे लिव्स एज पैरासाइट, ठीक है। एंड मतलब कि ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, मतलब कि फीमेल, स्पेशली फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो,
हमें सिर्फ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बाइट से ये बाइट करती है. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विल बाइट ह्यूमन एंड ड्यू टू विच दिस पैरासाइट स्पोरोजोन्स विल एंटर इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. मतलब कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये पैरासाइट प्रेजेंट होगा. जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, एक मलेरियल पैरासाइट है, मतलब कि जो पैरासाइट मलेरिया एक्चुअली में जो पैरासाइट कॉज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वन सेल्ड पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है, सिंगल सेल पैरासाइट है. इसकी एग्जांपल हम स्पोरोजोन में देख रहे हैं. प्लाज्मोडियम की मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक बहुत तगड़ा इफेक्ट डालता है, स्टैगरिंग इफेक्ट डालता है, बहुत खतरनाक इफेक्ट डालता है दिस स्पोरोजोन, जो कि मूवमेंट वाला कोई इसके पास स्ट्रक्चर नहीं है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, सिंगल सेल पैरासाइट है. ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करेगा ये मलेरियल पैरासाइट, ये सवाल उठता है. हमें पता है मलेरियल पैरासाइट हम सबको पता है मच्छर के काटने से, बट कौन से मच्छर के काटने से एंटर करता है मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन के अंदर, कौन से मच्छर के काटने से एंटर करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से. ठीक है. सो प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी में मलेरियल पैरासाइट जब फीमेल एनोफिलिस बाइट की हेल्प से प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, इस स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इस प्रोटिस्ट की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, दैट इज स्पोरोजॉइड. स्पोरोजॉइड इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम. एंड ये हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है. मलेरियल पैरासाइट कैन डिस्ट्रॉय अवर आरबीसीज, और ये हमारे लिवर सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, हिपैटोसाइट्स को, लिवर सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है. एंड वी कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड एज मलेरिया. सो क्या 3 चीज़ें कर सकता है ये हमारा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम? मलेरिया कॉज कर सकता है, लिवर सेल्स को डैमेज कर सकता है, आरबीसीज को डैमेज कर सकता है, ठीक है, हमारे लिवर सेल्स को इफेक्ट करेगा, आरबीसीज को डैमेज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा. सो बॉडी जो होती है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज यूकैरियोटिक, ठीक है. स्पोरोजोन्स की बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है. स्पोरोजोन्स आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोट्स, स्पोरोजोन्स आर यूकैरियोट्स. और मैंने बोला दीज स्पोरोजोन्स इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्टेज. और ये जो इन्फेक्शियस स्टेज मैंने बताया ना, इन्फेक्टिव स्टेज इनके अंदर जो होती है, ये प्लाज्मोडियम नहीं, सारे स्पोरोजोन्स की होती है. इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है ये स्पोरोजॉइड स्टेज, मतलब कि स्पोर जैसी स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, जो कि इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोन्स की, स्पोरोजॉइड्स या फिर स्पोर लाइक स्टेज. लास्ट प्रोटोजोन की बात बची है हमारे पास, दैट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन. एमीबा को हम एमीबॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन. एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करूँ तो दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. वाटर में भी जीते हैं, मतलब गीली गीली जगहों में जीते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में जीते हैं. ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में जीते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. एंड ये भी सिर्फ एक ही ऐसा प्रोटोजोन की क्लास हो जाती है, सिर्फ एक ही ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, एंड दैट इज स्पोरोजोन, जिनके बारे में अभी पढ़ा. उनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता. एमीबॉइड की बात करें तो इनके पास भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी मूव कर सकते हैं. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोइडा. इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सीडोपोइडा, मतलब कि फॉल्स फीट. इनके पास एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास सीडोपोइडा होता है. तो सबके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजिला है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सिलिया है. एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास सीडोपोइडा है, बट स्पोरोजोन्स के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है. वो तो पैरासाइट है, वो तो जैसे हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की हेल्प से ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाते हैं ना. एंड यहाँ पर जैसे कि अमोइबा की एग्जाम्पल ले लो एमीबॉइड प्रोटोजोन में, ये तो सबको ही पता है, इट हैव सीडोपोइडा, फॉल्स फीट. एंड मैरीन फॉर्म्स की बात करूँ, मैंने बोला ना मैरीन वाटर में, सी वाटर में भी जीते हैं, हर तरह के वाटर में जीते हैं. सो मैरीन वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. दे हैव अ सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस. इनकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है सिलिका शेल. Marine amoeboid protozoans have silica shell on their outer surface. Some of them such as एंटामोइबा. अमोइबा भी एक एग्जांपल है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, और एंटामोइबा भी एक एग्जांपल्स है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, स्पेशली मेरीन एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की. एंटामोइबा एंड अमोइबा आर एग्जांपल्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. एंड मैरीन फॉर्म्स के आउटर सरफेस के ऊपर सिलिका शेल भी प्रेजेंट होता है. इन्हें हम सैक्रोप्लांट्स के नाम से भी जान सकते हैं. इनमें अमोइबा और एंटामोइबा आ जाता है. इनके पास सीडोपोइडा होता है. एमीबॉय फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, मैरीन वाटर में डेंस सॉइल में, मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है. अमीबा फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होता है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है विद हेल्प ऑफ सीडोपोइडा. हम सबको ये भी पता है कि फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमोइबा है ना. और एंटामोइबा की बात करूँ तो इट लिव्स एज पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. हमारे इंटेस्टाइन में इट लिव्स एज पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. तो सबके सब पैरासाइट तो है ही है. स्पोरोजोन्स वो भी पैरासाइट निकले. अमोइबा देख लिया हमने, अमोइबॉइड एंटामोइबा की एग्जांपल देखी. अमोइबॉइड प्रोटोजोन में वो भी पैरासाइट है. सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में भी पैरासाइट थे हमारे पास, जैसे कि पैरामोशियम. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में भी हमारे पास पैरासाइट थे, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, लश्मीनिया, ग्राडिया, याडिया.
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में हमारे पास फ्री लिविंग भी थे। सो इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा का टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने प्रोटोजोन्स की बात खत्म की अभी। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। सो फटाफट बोलते जाते हैं क्योंकि ये सब बातें ना हम ऑलरेडी जानते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम 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 फंजाई, फंगी फंजाई जो भी बोलो, कोई रोक नहीं है। किंगडम फंजाई के अंदर आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक organisms. Majority of them are saprophytes, some of them are parasites. हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी की बात करूँ तो वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। सम ऑफ देम फॉलो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई की बात कर रही हूँ। एंड सम आर इवन कैप्रोफिलस, मतलब कि बताती हूँ। कैप्रोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो कि काउ डंग के ऊपर, एनिमल डंग के ऊपर जीते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। सो सम ऑफ द फंजाई आर कोप्रोफिलस, दे सर्वाइव ऑन कैटल डंग। एंड कुछ इनमें हेटरोट्रॉफ आप कुछ फंजाई आप देखोगे थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब कि दे आर थ्रेड लाइक। सम हेटरोट्रॉफ, सम फंजाई आर थ्रेड लाइक, मतलब कि ये ब्रांच भी हो सकते हैं। नहीं, सामने इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है, फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक, और कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होते हैं। बॉडी को कहते क्या है, फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है, कुछ ब्रांच हो सकते हैं, कुछ अनब्रांच हो सकते हैं। तो जो ब्रांचेस होती है ना इनके, द ब्रांचेस ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज हाइफे। ब्रांचेस ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज हाइफे। ब्रांचेस को हाइफे या फिर हाइफा कहते हैं। और फंजाई के अंदर आप देखोगे हर तरह की सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनेलीज होती है फंजाई सेल के अंदर, सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ किंगडम फंजाई। फूड को कहाँ स्टोर किया जाता है किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स? फंजाई कहाँ पर स्टोर करते हैं? अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। इंटरनली फंजाई की बॉडी जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। इंटरनली देखा जाए उसके बेसिस पर फंजाई की बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स, ये दो। तो अगर फंजाई की बॉडी में अंदर से सेप्टा, मतलब कि डिवाइडिंग वॉल्स आर प्रेजेंट, और कुछ केसेस में इंटरनली फंजाई के अंदर जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई है, बट साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई होने के बावजूद भी सेप्टा जो है वो एब्सेंट है। मतलब कि कुछ में सेप्टा प्रेजेंट होता है, कुछ में सेप्टा एब्सेंट होता है। देखो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है। क्या कह रही हूँ? सेप्टा सेप्टे या सेप्टा, ठीक है, सिंगुलर सेप्टे। सो सेप्टा या डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट है, जिनमें उन्हें क्या कहते हैं? उन फंजाई बॉडी को, उन फंजाई को हम बोलते हैं सेप्टेट बॉडी। सेप्टेट बॉडी जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, एंड जिनके अंदर सेप्टा एब्सेंट है उन्हें हम बोलते हैं ए सेप्टेट बॉडी, या फिर कोइनोसिटिक बॉडी, ठीक है। देन जो सेप्टेट बॉडी वो फंजाई होते हैं विच आर पार्टीशन इंटरनली इनटू 2 चेंबर्स। एवरी चेंबर हैज इट ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ देखो ना, इन विच एवरी चेंबर हैज इट्स ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंड फंजाई की सेल वॉल के बारे में आपको पता ही होगा। सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, नॉट सेल्यूलोज। काइटिन की बनी है फंजाई की सेल वॉल। एंड एसेप्टेड बॉडीज आर दोज बॉडीज इन विच दे आर नॉट पार्टीशनड, होल बॉडी इज कॉन्टिन्यूस। किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं ना वो डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं, जैसे कि जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिटेरोमाइसिटीज, लाइकन्स, माइकोराइजा। इन सब की बात हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, सेल वॉल इनकी इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल की कंपोजिशन इज काइटिन एंड साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन इज काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जाइगोमाइसिटीज की सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट वैरायटी ऑफ किंगडम फंजाई के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो जाइगोमाइसिटीज जो होते हैं दे आर कोइनोसिटिक, दे आर एसेप्टेट, ठीक है। कोइनोसिटिक होते हैं मतलब कि इनके अंदर डिवाइडिंग वॉल्स आर एब्सेंट। एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। जो जाइगोमाइसिटीज है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। जाइगोमाइसिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्पोरेंजिया spores and zygospores. स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें, दे ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जाइगोस्पोर्स की अगर हम बात करें, दे ग्रो इन अनफेवरेबल कंडीशंस, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। और दोनों के दोनों नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो बनते हैं, ठीक है। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मगर बनते कैसे? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, मगर कैसे बनते हैं? बाय फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमेट्स। 2 सिमिलर गैमेट्स की फ्यूजन से बनते हैं, फ्यूजन ऑफ 2
सिमिलर गैमेट्स से बनते हैं जाइगोस्पोर्स एंड बट ये सर्वाइव तो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी कर सकते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो किए हैं, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ये इनकी सेल वॉल है ना, और अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा। इसलिए नहीं अफेक्ट कर रहा क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। देयर सेल वॉल इज थिक। Due to thick wall, they can survive even in unfavorable conditions, and they are formed in fact they are formed in unfavorable conditions. और जब favorable conditions आएंगे ना, तब ये क्या करेंगे? When these conditions will become favorable, then they will germinate to form a new body. Zygospores are formed during unfavorable conditions. They can survive in unfavorable conditions due to thick cell wall, and they are formed by fusion of two similar gametes. And when favorable conditions will come, they will germinate to form new body. अब किंगडम फंजाई की आगे की बात हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली ये जो जाइगोमाइसिटीज़ है ना, दे कम्स अंडर फाइकोमाइसिटीज़। तो हम फाइकोमाइसिटीज़ के ही टॉपिक को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज़, जिनके अंदर यीस्ट आ जाता है, मतलब कि सैक्रोमाइसिटीज़ आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, जाइगोमाइसिटीज़ आ जाते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर।